गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन ऑलवेज ऑन चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक इसका स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। आज हमने स्टैंडर्ड 7 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखना पहले मैटर। तो मैटर क्या होगा, ये सबस्टेंस which occupy some space and having some mass, यानी वो सबस्टेंस जो उसके पास कुछ स्पेस हो, कुछ मास ऑक्यूपाई करे, उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई बॉक्स रखेंगे तो बॉक्स के पास क्या है, कुछ ना कुछ मास होगा, उसको कहीं पे रखेंगे तो वो क्या होगा, कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। लेकिन जैसे लव है, ऑनेस्टी है, तो किसी के प्रति कितना प्यार है, उसका कोई मास नहीं होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। तो जो लव है, ऑनेस्टी है, ये सब जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाम होते हैं वो तुम्हारा क्या होता है, मैटर नहीं होता है। मैटर में क्या आ जाएगा कि जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, उसी तरह टेबल हो गया, चेयर हो गया, बुक हो गया, इटीसी, यानी जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो सब तुम्हारा क्या है, मैटर है। इवन भी गैस भी तुम्हारा क्या है, मैटर है। अब यहाँ पे याद रखना कि मैटर इज मेड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल is known as एटम। और एटम नाम कौन दिया था, एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन ने नाम दिया था। यानी एटम जो होता है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बने रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और एटम किसने नाम दिया था, जॉन डाल्टन। यानी अगर यहाँ पे अगर कोई मैटर है तो मैटर क्या होगा कि अगर इसको कट करेंगे तो इससे छोटा आएगा, अगर इसको कट करेंगे तो ऐसे ऐसे एक पॉइंट की तरह आएगा, यानी जिसको हम नहीं काट सकते हैं। तो इसी को क्या नाम दिया गया, एटम नाम दिया गया। कौन दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है। अब यहाँ पे तो याद रखना कि जो एटम होता है, एटम इज मेड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल। वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और इस पे नो चार्ज, यानी कोई चार्ज नहीं होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ एटम कहते हैं। इसको कौन डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। इसको कौन डिस्कवर किया, गोल्ड स्टीन ने। और इसको कौन डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पढ़ना है एलिमेंट एंड कंपाउंड। यानी एलिमेंट क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम which cannot broken। यानी ये जो होता है एलिमेंट, वो किसी एटम का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसको हम एक से अधिक पार्ट में नहीं तोड़ सकते हैं। और ये टोटल कितना होता है, 118 एलिमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं और कुछ सेमी मेटल होते हैं। यानी जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेमी मेटल कहते हैं, सेमी मेटल। तो याद रखना कि पूरे ये अभी तक कितना एलिमेंट है, 118 है। उसमें कुछ मेटल, कुछ नॉन मेटल और कुछ सेमी मेटल। कंपाउंड क्या होगा,
when two or more than two elements are combined in definite ratio, then compound is formed। यानी जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइंड होके दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइंड होके जब यहाँ पे डेफिनेट रेशियो में कंबाइंड होता है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे H2 हुआ, ये क्या हुआ CO2 हुआ, ये तुम्हारा क्या हो गया H2SO4 हो गया। तो उस कंडीशन में क्या है, किससे किससे मिला है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किससे मिला है तो कार्बन और ऑक्सीजन से। किससे तो हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन। ये तुम्हारा क्या हुआ एलिमेंट हो गया। और जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिलता है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है occurrence of element या कंपाउंड। तो हमेशा याद रखना कि जो एलिमेंट होता है वो दो स्टेट में पाया जाता है। एक फ्री स्टेट जिसको नेटिव स्टेट भी बोलते हैं, और एक होता है कंबाइंड स्टेट। तो फ्री स्टेट में कौन होता है जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, यानी जो रिएक्शन नहीं कर पाता है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है, और जो रिएक्टिव होता है वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा। जैसे एग्जांपल में एक गोल्ड हुआ, चाहे सिल्वर हुआ या प्लेटिनम हुआ, ये सब फ्री स्टेट में पाया जाता है। इसको डायरेक्ट ऑफ से निकाल के हम इसका यूज कर लेते हैं। लेकिन जो यहाँ पे आयरन हुआ या कॉपर हुआ या एल्यूमिनियम हुआ, इसको हम डायरेक्ट अर्थ से निकाल के और डायरेक्ट इसका यूज नहीं करेंगे। पहले उसको अर्थ से निकाल के इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद हम इसका क्या करते हैं यूज करते हैं। तो याद रखना कि जो एलिमेंट और कंपाउंड है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। अब आगे डिस्कस करेंगे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर ये क्या होता है कि when two or more than two substances are combined in indefinite ratio, तो उस कंडीशन में क्या होता है मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। और जो मिक्सचर होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजेनियस और एक होगा हेट्रोजेनियस। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो इसमें जो होता है इसमें कंपोनेंट आर यूनिफॉर्मली मिक्स टुगेदर, जिसमें कंपोनेंट तुम्हारा यूनिफॉर्मली यानी आपस में बराबर मिला होगा उसको हम होमोजेनियस। और इसमें क्या होगा कंपोनेंट आर नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली, यानी जिसमें एक दूसरे से आपस में अच्छे से नहीं मिला होगा उसको हेट्रोजेनियस। जैसे यहाँ पे वाटर प्लस शुगर है, चाहे वाटर प्लस एसिड है या वाटर प्लस साल्ट है। तो इसमें जब वाटर में साल्ट को ऐड कर देंगे तो वाटर और साल्ट को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे होमोजेनियस। लेकिन अगर यहाँ पे वाटर प्लस सैंड है, चाहे
वाटर प्लस सॉइल है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वाटर और सैंड को मिलाएंगे तो वाटर और सैंड अलग अलग दिखाई देगा, या वाटर एंड सॉइल अलग अलग दिखाई देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अब यहाँ पे सिंबल ये क्या होगा, ये शॉर्ट हैंड representation of name of element या कंपाउंड, यानी एलिमेंट और कंपाउंड के नेम को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम सिंबल कहते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम है, चाहे मैग्नीशियम है या एल्यूमिनियम है, इनियम है, ये तुम्हारा एलिमेंट होगा और इसका सिंबल क्या होगा, तो सोडियम को Na से, मैग्नीशियम को Mg से, एल्युमिनियम को Al से। उसी तरह मान लो कोई कंपाउंड है और यहाँ पे सिंबल है, तो जैसे यहाँ पे वाटर है तो उसको H2O से, और यहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको CO2 से। तो याद रखना है कि इसको कौन दिया था, इट वाज गिवन बाय बर्जेलियस, यानी पूछता है कि सिंबल को कौन दिया था, तो बर्जेलियस ने दिया था, यानी बर्जेलियस यहाँ पे क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है। अब यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे एटोमिसिटी, यहाँ पे याद रखना है कि द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड या molecule is known as एटोमिसिटी। तो जो एटम होता है उसको तीन पार्ट में एक किया गया, एक होता है मोनोएटॉमिक, एक होगा डाईएटॉमिक, एक होगा ट्राईएटॉमिक। तो जिसमें नंबर ऑफ एटम 1 हो उसको मोनोएटॉमिक, जिसमें नंबर ऑफ एटम 2 हो उसको डाईएटॉमिक, और जिसमें नंबर ऑफ एटम तुम्हारा 3 हो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राईएटॉमिक। जैसे एग्जांपल में ये मान लो कंपाउंड है और इधर एटोमिसिटी है। जैसे अगर मान लो H2 है, इसमें कितना हाइड्रोजन है, तो 2, तो इसका एटोमिसिटी 2 हो जाएगा। H2O है तो 2 का हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है, तो इसका एटोमिसिटी 3 हो जाएगा। अगर H2SO4 है, यहाँ पे 2 का हाइड्रोजन, 1 सल्फर, तो 3 और 4, यहाँ पे क्या होगा, 7 हो जाएगा। अगर C6H12O6 है, यहाँ पे 6, 12, 18 और 6, तो ये क्या आ जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एटोमिसिटी करेंगे। अब यहाँ पे पढ़ना है कि आयन या इसको रेडिकल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ए सबस्टेंस which lose or gain electron then ion is formed। यानी अगर कोई सबस्टेंस है जो इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन करता है तो आयन का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे याद रखना कि नेम ऑफ रेडिकल और एक वायलेंसी। तो नेम ऑफ रेडिकल का मतलब क्या हो गया कि जैसे
सॉरी फॉर्मूला, जैसे सल्फेट है तो सल्फेट के लिए क्या होता है SO4 माइनस माइनस। अगर मान लो नाइट्रेट है तो उसके लिए क्या होता है NO3 माइनस माइनस। अगर कार्बोनेट है तो उसके लिए क्या होता है CO3 माइनस माइनस होता है। उसी तरह यहाँ पे आता है वैलेंसी, ये क्या होगा कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज, यानी किसी एटम का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ए नेम ऑफ एलिमेंट हुआ और यहाँ पे वैलेंसी हुआ। तो जैसे यहाँ पे सोडियम है, उसी तरह मैग्नीशियम है, उसी तरह एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे Na हो जाएगा। सॉरी इसका वैलेंसी 1, इसका 2 और इसका क्या होता है 3 होता है। अब यहाँ पे आता है राइटिंग फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे दे दे एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम को क्या होता है Al, सल्फेट का SO4, इसका एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 2 को माइनस है तो 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा Al2 SO4 का होल राइट। अगर मान लो मैग्नीशियम नाइट्रेट है तो मैग्नीशियम का Mg, नाइट्रेट है NO3, इसका 2 होता है और इसका 1 होता है, ये क्या होगा Mg NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, ये आ गया। उसी तरह यहाँ पे ए केमिकल इक्वेशन है, ये क्या होगा कि ए इक्वेशन which represent chemical reaction, यानी वह इक्वेशन जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करे उसी को हम क्या कहते हैं केमिकल इक्वेशन कहते हैं, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाया, उसी तरह यहाँ पे ए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाया, ये तुम्हारा केमिकल रिएक्शन हुआ। और इस केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे केमिकल इक्वेशन। तो जो ई वाला साइड होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और जो ई वाला साइड होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसमें जो केमिकल इक्वेशन होता है यानी जो केमिकल इक्वेशन होता है वो 2 टाइप का, एक होगा बैलेंस और एक होगा अनबैलेंस। जैसे अगर नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड अनइक्वल, यानी अगर दोनों साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं होगा तो उसको अनबैलेंस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में अगर मान लो C+O2 है तो ये CO2 हुआ, तो इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड
और इसको प्रोडक्ट साइड। तो इधर क्या है, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस। लेकिन अगर H2 प्लस O2 है तो ये H2O, तो उस कंडीशन में इधर इसको रिएक्टेंट साइड और इसको प्रोडक्ट साइड। इधर तुम्हारा जो नंबर ए, इधर हाइड्रोजन कितना है तो 2, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ये चैप्टर इस वीडियो लेक्चर के हेल्प से जो यहाँ पे तुम लोगों का थर्ड चैप्टर है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके सारे क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे। तो पहले इस वीडियो को देखना, उसके बाद इसका नोट्स बनाना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना, उसका सॉल्यूशन हम भेज देंगे। थैंक यू।